तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे शो के बाद। मतलब टिया, आप हमें यहाँ से जाने नहीं दे रही। आप चाहती क्या हैं? टिया तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस दे देगी। तब तक तुम ये सोच लो कि तुम्हारे पैसे टिया के पास एज सिक्योरिटी डिपॉजिट पड़े हैं। टिया, टिया, सिसोदिया तुम्हें फिर से तंग कर रहा है? नहीं अर्जुन, वो हम दोनों ही बहुत वॉरिड हैं। अब तक शो में अन्वेषा के बदले परफॉर्म करने के लिए कोई नहीं मिला है। मामा, तुम ठीक हो? मामा, ओके ना? मामा, यहाँ कोई ठीक कैसे रह सकता है? भूख लगी है? कुछ खाने के लिए लाऊं? मुझे यहाँ से निकालो। काश मैं ऐसा कर सकती। कोशिश तो कर रही हूँ, लेकिन इतना आसान नहीं है। और फिर तुमने जो किया वो अच्छा नहीं था। मामा, ये लोग मुझे यहाँ कैसे रख सकते हैं? आप कहीं भी जाओ, पुलिस के पास जाओ, मिनिस्टर के पास जाओ, प्रेसिडेंट के पास जाओ, पर मुझे यहाँ से निकालो। मामा, काम डाउन। मैंने आशीष से बात की है, लेकिन उसने कहा अगर मैं पुलिस के पास जाऊंगी तो वो अगले साल तुम्हें मौर्य हाई में वापस नहीं लेंगे, और ऐसा मैं होने नहीं दे सकती। यार राइट, आपको क्या लगता है मैं यहाँ वापस आऊंगी जहाँ कोई भी स्टूडेंट के कोई भी राइट्स नहीं है? बेबी प्लीज, तुमने भी बहुत बड़ी गलती की है। प्रीफेक्ट को मारा है, प्रीफेक्ट को। नॉट इम्पोर्टेंट मामा, इम्पोर्टेंट ये है कि हम लोग ऑडिटोरियम में प्ले कर रहे हैं। मैंने आशीष से बात की है, मैं पुलिस के पास नहीं जाऊंगी अगर वो कल तुम्हें रीमिक्स के साथ प्ले करने देंगे। आपने जंबो को रीमिक्स के बारे में बता दिया? मैं इतनी भी डहो नहीं हूं। एक झूठ बोला, छोटा सा झूठ, जंबो ने मान लिया। इंडिया की सबसे बड़ी एक्ट्रेस हूँ, कुछ तो फायदा होना चाहिए। मामा, मुझे यहाँ से निकालो। नहीं, सॉरी मामा, यू नो व्हाट, तुम्हें भी जरा सोचना चाहिए अपने बारे में। तुमने जो कुछ किया वो गलत था। अगर तुम अपने गुस्से को कंट्रोल में नहीं रखोगी, अपनी इम्पल्सिवनेस को कंट्रोल में नहीं रखोगी, तो तुम हमेशा ऐसी मुसीबत में फंसती रहोगी। यू नो डार्लिंग, तुम्हें जरा रुक कर, एक मिनट सोच कर। ओके मामा, जेल के विजिटिंग आज ओवर। बाय बाय, अब आप जाओ। मामा, तुम्हें पता है तुम पागल हो। मामा, एक्चुअली मुझे आपकी हेल्प चाहिए। मैं चाहती हूँ कि आप एमपी की हेल्प करो। बहुत अजीब बात है, आशी मेरे को गुड बाय कहे बिना ही चली गई। अजीब बात क्यों है? तुम भी तो उसे बाय कहे बगैर ही जा रही थी ना उसे और ना मुझे। वो सेम बात नहीं है। नहीं है? क्यों? तुम्हें पता है ना जो तुमने किया है उसका मतलब यही है कि तुम मेरे बारे में केयर नहीं करती, थोड़ा सा भी नहीं। तुम बाय कहे बगैर जा रही थी ना, तो जाओ, गुड बाय। वरुण, ये सच नहीं है। तो फिर क्यों बाय कहे बगैर जा रही थी? क्यों? वरुण, मैंने तुम्हें अपने डैड के साथ बात करते हुए सुना था। तुम उन्हें कह रहे थे कि तुम मौर्य हाई छोड़ना चाहते हो। वरुण,
मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से मोरे हाई छोड़ो। मेरा कोई नहीं है, कोई फैमिली, कोई घर, कुछ भी नहीं है। एमपी, मैं हूं ना, मैं हमेशा बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। अभी तो हमारी पूरी जिंदगी पड़ी है, हम अपना आज अपने कल के लिए बर्बाद तो नहीं कर सकते ना। हमारा आज ही है जो हमें कल एक बेहतर कल देगा। और अगर कल भी मुझे तुम्हारे लिए अपना सब कुछ छोड़ना पड़े तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। वरुण, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है वरुण। आपको जो भी कहना है मारे के सामने कहिए। नहीं, मुझे अपने बेटे से अकेले में बात करनी है अभी। मेरी बात सुनो वरुण, समझने की कोशिश करो। एक लड़की के पीछे तुम पागल हो गए हो, अपना दिमाग खो बैठे हो तुम, और मैं तुम्हें ऐसी गलती कभी नहीं करने दूंगा। गलती? पापा, आप जिसे गलती कह रहे हैं वो गलती मेरी जिंदगी है। एमपी मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं उसके लिए केयर करता हूं, उससे प्यार करता हूं। आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए पापा। मैं एमपी के साथ जा रहा हूं, बस। बेटा, मैं तुम्हारे दिल की हालत समझ सकता हूं। शायद तुम अपनी मम्मी की वजह से अपसेट हो, इसीलिए साफ साफ नहीं सोच पा रहे हो। लेकिन बेटा, नहीं पापा, मैं बहुत क्लियर हूं और मैं आपको साफ साफ बता रहा हूं कि मैं एमपी से दूर नहीं रहने वाला हूं। ओके, लेकिन अब एक बात मेरी सुन लो तुम। इस बार वेकेशंस में तुम मेरे साथ पेरिस चलोगे।
वहां पर हम दोनों को एक दूसरे के लिए वक्त भी मिलेगा और समझने का मौका भी। नहीं पापा, मैं कहीं नहीं जा रहा। एमपी जहां रहेगी मैं भी वहीं रहूंगा। अगर एमपी मौर्य में नहीं रहेगी तो मैं भी नहीं रहूंगा। आप मेरी हेल्प करेंगे या नहीं? नहीं, नेवर। क्योंकि तुम बेवकूफ हो, एक लड़की की वजह से अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो और मैं तुम्हें ऐसा कभी नहीं करने दूंगा। तुम मौर्या में ही रहोगे एंड दैट इज फाइनल। वरुण, तुमको अपनी डैड की बात सुननी चाहिए। नहीं, सही या गलत मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं। And that's final! एमपी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आशी ने मुझसे कहा था कि मैं नेक्स्ट टर्म के लिए तुम्हें रजिस्टर करा दूं, इसलिए मैं अभी अभी ऑफिस गई थी। एंड गेस व्हाट, वहां गई तो पता लगा कि तुम तो ऑलरेडी एनरोल्ड हो। व्हाट? हाँ, तुम्हारे गार्डियन ने ऑलरेडी सब अरेंजमेंट्स करके रखे, इसलिए अब टेंशन खत्म। थैंक यू सोनिया आंटी। वरुण ग्लोरिया से पूछते चलो। अरे आंटी, आंटी आप जा रहे हैं, वो भी बिना बाय कहे? आई एम सो सॉरी डार्लिंग। आंटी टी आपको थैंक यू कहना चाहती है। थैंक यू। मेंशन ना डार्लिंग। मैं भी चाहती थी कि उस पल्लवी की कहानी खत्म हो जाए। आई एम वेरी हैप्पी। नमस्ते कैलाश काका। बेटे, आपको भी घर जाना चाहिए। नहीं कैलाश काका, टिया अभी रिहर्सल्स के लिए जाएगी, कल शो है। बेटे, आपके पापा बहुत दुखी हैं, अकेले बैठे हैं, कहीं बाहर नहीं जा रहे, किसी से मिलते भी नहीं। मुझे लगता है बेटे, आपको देखते ही उनका मूड बदल जाएगा। नो नो टिया, नहीं, मैं नहीं जा सकती। आंटी प्लीज, प्रीति प्लीज, नो प्लीज, नो प्लीज आंटी, टिया के लिए, अच्छा रीमिक्स के लिए, बैंड के लिए, प्लीज प्लीज टिया बेग्स यू आंटी प्लीज। No. प्लीज। ओके, ठीक है। थैंक यू आंटी। बाय काका, बाय। बेटा। बाय। चलिए कैलाश काका। जी मैडम। टिया, आज आप क्लास में नहीं आई तो हमने मेहर से पूछा, उन्होंने हमें बताया कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, बस हम चले आए। देखो ना रणवीर, टिया को कोल्ड हो गया है, चीख चीख कर टिया का बुरा हाल हो गया है। वो तो आपकी नाक देखकर ही पता चल रहा है। प्लीज रणवीर, टिया को टच मत करो, तुम्हें भी कोल्ड हो जाएगा। अच्छा रणवीर, टिया, अगर आपको छूने से आपका कोल्ड हमें हो जाता है तो ये तो अच्छी बात है ना, कम से कम आपकी तकलीफ खत्म तो हो जाएगी। तुम्हारे हाथ में क्या है? दिखाओ, टिया को दिखाओ। अब कुछ नहीं, जो भी है आपके लिए नहीं है, ये हमारी स्पेशल फ्रेंड के लिए है। What? टिया को दिखाओ, टिया को आपके लिए नहीं दिखाओ ना। टिया, आपके लिए नहीं है। ओके ओके ओके, आई एम सॉरी टिया।
ये हम आपके लिए ही लाए हैं। गेट वेल सून। थैंक्स रणवीर, दिस इज सो स्वीट। तुम यहाँ आए, जिया को बहुत अच्छा लगा। हमें तो यहाँ आना ही था। आपकी तबीयत ठीक ना हो और हम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब खैर, अब आप सो जाइए और आराम कीजिए, हम फिर आएंगे। ओके? थैंक्स। तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं क्या कि किसी भी लड़की के कबर्ड में स्पाई करना बैड मैनर्स होता है? पता नहीं क्या मिल जाए। और आपको शायद किसी ने सिखाया नहीं कि किसी के पैसे चुराना बहुत गिरी हुई हरकत होती है। प्लीज कैमल, तुम अपने डेजर्ट से भटकते भटकते टिया के रूम तक कैसे पहुंच गए? हाँ, हम यहाँ भटकते हुए नहीं आए थे। आप जानती हैं हम यहाँ किस काम से आए हैं। सॉरी कैमल, टिया को नहीं पता कि तुम यहाँ किस काम से आए हो। लेकिन हाँ, तुम्हारे फेस के एक्सप्रेशन देखकर तो यही लगता है कि टिया ने तुम्हें कुछ गलत करते हुए रेड हैंडेड पकड़ लिया है। तुम्हें टिया के रूम में स्पाई करने किसने भेजा है? हाँ, हमें आपके कमरे, आपके सामान या आप में कोई दिलचस्पी नहीं है। हम तो यहाँ बस ढूंढने आए थे। सो सॉरी रणवीर, टिया ने तुम्हारी चोरी खत्म होने से पहले ही आकर तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। तुम चाहो ना तो टिया बाहर तुम्हारा वेट कर सकती है। आराम से अपनी चोरी खत्म करो। हाँ, हम यहाँ कुछ चुराने नहीं आए थे, हम वही लेने आए थे जो आपने हमसे चुरा लिया था। तो टिया आहूजा, हमें हमारे पैसे वापस दे दीजिए। रणवीर कैमल, तुम गलत जगह ढूंढ रहे हो। टिया तुम्हारे जैसे गवार नहीं है कि इतने सारे पैसे अपने रूम में रखे। पता नहीं कौन कब चोरी करने आ जाए, है ना? टिया ने ना तुम्हारे पैसे संभाल कर अपने लॉकर में रखे। आपको क्या लगता है हम फिर से आपकी बातों में आ जाएंगे? टिया, हमें हमारे पैसे अभी चाहिए, इसी वक्त। तुमने पूरा रूम ढूंढ लिया ना? कुछ मिला नहीं ना? तो अब तुम्हारे पास बस एक ही चॉइस है। टिया की बात चुपचाप मान लो, टिया तुम्हें तुम्हारे पैसे लौटा देगी। ठीक है, फिर चलिए हमारे साथ, हमें हमारे पैसे चाहिए। सॉरी कैमल, अब टिया का मेकअप टचअप टाइम है। तो टिया तुम्हें ठीक 8 मिनट एंड 29 सेकंड्स के बाद लॉकर के पास मिलेगी। तुम जाकर वहां टिया का वेट कर सकते हो। बाय बाय। लॉकर कॉरिडोर। remake, 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 remake.